धारण करेंगे और दुर्ग में प्रवेश करेंगे। पांचों भाइयों ने योगी का रूप धारण किया और अपनी माताओं से मिलने गए। योगी के वेश में होने के कारण उनकी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने इन्हें साधारण योगी ही समझा। इस बीच महोबा के दरबार में राजा परमाल ने आल्हा को महोबा के सेनापति के रूप में चुना। पूरे दरबार में सेनापति आल्हा की जय के नारों से गूंज उठी। तब राजा परमाल ने महोबा के वीरों को उनके घोड़े सौंपे। आल्हा को किलिया, ब्रह्मा को हरनागर, ढेबा को मनोरथ, उदल को बुला नाम का घोड़ा दिया गया और वहीं मलखान को कबूतरी नाम का घोड़ी दिया गया। महोबा की सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर मांडवगढ़ की ओर कूच किया। मांडवगढ़ के दुर्ग के पास बबूल के घने जंगलों में सेना ने पड़ाव डाला। उस दिन सेना का नेतृत्व ब्रह्म कुमार को सौंपा गया, जबकि बाकी चारों वीर उदल, आल्हा, मलखान और ढेबा योगी का वेश धारण कर दुर्ग में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। योगी का भेष होने के कारण कोई उन्हें शक की नजर से नहीं देख रहा था। थोड़े ही समय में वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वहां तैनात द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आल्हा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम हिमालय से सन्यासी हैं और दक्षिण के हिंद महासागर तक की यात्रा कर रहे हैं। राह में आपका नगर आ गया तो हमने सोचा कि इस पवित्र स्थान में रुककर थोड़ा विश्राम कर लें। द्वारपाल ने संदेह भरी नजरों से चारों की ओर देखा और पूछा, यहाँ कितने दिनों तक रुकने का इरादा है? तभी मलखान मुस्कुराए और बोले, यदि सन्यासी को यह पता होता कि वह कितने दिन रुकेगा तो फिर वह सन्यासी कैसे होता? हमारा मन होगा तो महीनों ठहरेंगे, नहीं तो क्षण भर में आगे बढ़ जाएंगे। द्वारपाल ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए उन्हें नगर में प्रवेश करने दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी, जहाँ दो कटे हुए सिर टंगे हुए थे। वे दक्षराज और वत्सराज के सिर थे। ये दृश्य देख उदल का मन व्याकुल हो उठा। द्वारपाल उसकी व्याकुलता को पहचानते हुए बोला, अरे छोटे बाबा जी, इन खोपड़ियों को देखकर विचलित मत होइए। हमारे नगर में और भी सुंदर दृश्य हैं, आप उनका आनंद लीजिए। आल्हा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, स्वामी उदल, एक सन्यासी को इस प्रकार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उदल को शांत किया और कहा, धैर्य रखो भाई, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब उदल ने स्वयं को संभाला और फिर चारों आगे बढ़ गए। चारों वीर फिर अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर बढ़े। किले में प्रवेश करने के बाद वे सभी योगी के वेश में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी कुशला ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भजन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आल्हा ने अपनी ढलियां उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी और उदल ने अपने मधुर स्वर में गायन आरंभ किया। उनके दिव्य संगीत से समा बंध गया। रानी कुशला उनके भजन में इतनी खो गयी कि जैसे समय थमसा गया हो। उनकी आंखों में योगियों के प्रति आदर झलकने लगा। भजन समाप्त होते ही रानी कुशला ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट में दी। आल्हा ने थाली में पड़े मोतियों को उत्सुकता से देखते हुए कहा, माता, ये किस वृक्ष के पुष्प हैं? कितने अद्भुत हैं। रानी कुशला मुस्कुराई और बोली, स्वामी जी, यह मोती हैं जो सागर में पाए जाते हैं। ये अनमोल हैं, ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। तब आल्हा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है। मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन? इन्हें आप ही रख लें। हमारा धन तो बस भगवान का नाम और लोगों का प्रेम है। रानी कुशला योगियों